ये एक पत्र है एक पुस्तक के रूप में, लेटर टू फेलो सिटीजन। ये क्या है? ये एक ऐसी पुस्तक है, ये एक ऐसा पत्र है जो हर भारतीय को, जिसने इस धरती पर जन्म लिया है, उसको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए कि ये हमारे संग कितना बड़ा घपला हुआ है, कितना बड़ा अत्याचार हुआ है। हम लोग को जो पढ़ाया गया है, जो सिखाया गया है, जो इतिहास है, तो सारा का सारा फैब्रिकेटेड है। इसके लिए मैं 35 साल से इस रिसर्च में लगा हुआ हूँ कि किस तरीके से हमारे अतीत को छुपा दिया गया है। हमारा अतीत इतना विशाल है, इतना पुराना है और अखंड है। ये लाखों वर्षों से चल रहा है, लेकिन मेरे पास हजारों वर्षों पे इसका पूरा का पूरा ट्रैक है। ये जो हमारा सनातन है, इसकी कंटिन्यूटी 70,000 साल की है। तो ये मेरा रिसर्च आज से करीब 35 साल पहले चालू हुआ था, और जब श्री नरेंद्र मोदी इलेक्शन जीत करके प्राइम मिनिस्टर बने, बीजेपी जीती मई 2014 में, तो मैं बहुत प्रसन्न हुआ कि अब ये जो तथ्य हैं, जो कि इसके पहले छुपा करके रखे गए थे, जिसको मुगलों ने छुपाया, अंग्रेज साम्राज्य वालों ने छुपाया, औपनिवेशिक लोगों ने छुपाया, कांग्रेस की सरकार ने छुपाया, अब जो है बाहर निकल के आया। और अत्यंत खुशी से मैंने श्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी, इंग्लिश में चिट्ठी लिखी, और लिख करके उसको मैंने स्पीड पोस्ट से भेजा। स्पीड पोस्ट की ये रसीद भी रखी। ये चिट्ठी थी श्री नरेंद्र मोदी को, जिसके संग मैंने पूरे अटैचमेंट लिख करके बताया कि क्या क्या बड़े बड़े फैब्रिकेशन है। सिर्फ ये नहीं, और भी पक्का होने के लिए मैंने हिंदी में भी पत्र लिखा, और वो पत्र मैं खुद प्रधानमंत्री के ऑफिस में जा करके ये वहाँ पे दे करके आया, और वहाँ पे ये रबर स्टैंप सही लेकर के आया। इसमें भी मैंने पूरा अटैचमेंट दिया, और मैं बहुत उत्साहित था कि श्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जवाब आएगा, बुलावा आएगा, मैं अपने को देश सेवा में लगा दूंगा। देश के लोग जो अंधकार में जी रहे हैं, उनको रोशनी मिलेगी। बड़ा उत्साहित था, लेकिन दिन बीत गए, महीनों बीत गए, साल बीत गए, उस पत्र का जवाब नहीं आया। 5-6 साल के बाद कुछ रिमाइंडर भेजे, कोई जवाब नहीं आया। 2025 पिछले साल 11 वर्ष हो गए, और फिर से मैंने एक बार भेजा, और उसका भी जवाब नहीं आया। तो मेरे को समझ में आ गया कि जवाब नहीं आना भी एक जवाब है। जवाब ये है कि ये उनसे नहीं हो सकता, ये उनका काम नहीं है, ये उनकी राजनीति, कूटनीति, ये सब में नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी पोजीशन में वो ये नहीं बोल सकते कि जीसस क्राइस्ट जो है भारत में रहा बिना किसी एविडेंस। वो एविडेंस जो दुनिया मानती है, मेरे पास तो एविडेंस है, लेकिन वो एविडेंस ऐसा है जो दुनिया नहीं मानती है। इतिहासकार लोग नहीं मानते हैं, साइंटिस्ट लोग नहीं मानते हैं, रिसर्चर लोग नहीं मानते हैं। और वो क्यों नहीं मानते हैं, इस पुस्तक में मैंने सब बताया है। ये चिट्ठी देने के बाद जब कोई जवाब नहीं आया, तो इस साल मैंने ये पुस्तक लिखी है, और इस पुस्तक का उद्देश्य ये है कि ये पुस्तक हर जन जन तक पहुँचे, और उसको पता लगे कि किस तरीके से हमारे इतिहास को, हमारे पूर्वजों के उत्थान को किस तरीके से छुपा दिया गया है।
आप सुन के ताज्जुब हो जाएंगे कि ये सनातन जिसको हम बोलते हैं, ये इतना एडवांस्ड है कि आज से 15,000 साल पुराना रिकॉर्ड है कि हम लोग को आकाश के तारे और पूरा नक्षत्र का पूरा ज्ञान था। कहाँ 15,000 साल पुरानी में बात कर रहा हूँ, और कहाँ यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कि 2,500 साल पहले ग्रीक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर्स ने डिस्कवर किया कि पृथ्वी गोल। क्या बात करते हैं, हम लोग को कब से मालूम है कि पृथ्वी गोल है, चंद्रमा से सूरज की दूरी कितनी है, चंद्रमा आप लोग सब जानते हैं, हम लोग के पंचांग है, हम लोग के कैलेंडर है, लेकिन हम लोग को किस तरीके से हमारा ब्रेन वॉश कर दिया गया, किस तरीके से हम लोग को इतिहास पढ़ाया गया है, किस तरीके से हमारी वैदिक संस्कृति की उम्र जो है 3,500 साल पुरानी बता दी गई है, किस तरीके से जीसस जो भारत में रहा उसको छुपा दिया गया है, किस तरीके से भारत के सारे ऐतिहासिक इमारतों को किस तरीके से झुठला दिया गया है, किसी ने बनवाया है, दिखाया है कि किसी और ने बनवाया है। हमारे इतिहास में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, तो ये सब मेरा 35 साल का रिसर्च है। अगर आप ये पुस्तक पढ़ना चाहते हैं जो कि सिंपल हिंदी में है, आप मेरे को मैसेज भेजिए, मैं आपको ऐसे ही भेज दूँगा। पढ़ने के बाद अगर आपको लगता है कि ये वर्थवाइल है तो आप QR कोड से पेमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हर एक इंसान को ये पुस्तक पढ़नी चाहिए। और ये ग्लोरीज ऑफ इंडिया सीरीज है मेरी, जो कि मेरे 35 वर्षों के अध्ययन के ऊपर है। उसमें 10 पुस्तक मैं लिख रहा हूँ, जो कि अभी मैंने इंग्लिश में लिखा है, लेकिन उसको मैं 7 भाषाओं में ट्रांसलेट करने वाला हूँ। हिंदी, बंगाली, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश और इटालियन, क्योंकि ये चीज़ें वेस्ट वालों को ज़रूर से जानना चाहिए कि किस तरीके से भारत का इतना संपन्न इतिहास उसको दबा दिया गया, दफना दिया गया, लेकिन वो मिट नहीं सकता। तो आपसे विनती है कि आपके किताब के लिए मेरे को कम्युनिकेट करें और इसे ज़रूर से पढ़ें। धन्यवाद।